Hello all. In my previous video, I have shared the knowledge about aggregate demand. So today I am going to start the new part, that is aggregate supply. पिछले स्लाइड्स में, पिछले वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा था. आज हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे. तो इन इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट सप्लाई और डोमेस्टिक फाइनल सप्लाई DFS is the total supply of goods and services that firms in a national economy plan on selling during a specific period of time. हमने जैसे आप सबको पता है कि जब हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो उसको भी हम एक टाइम पीरियड के साथ और प्राइस के साथ डिनोट करते हैं, विलिंगनेस टू परचेज के साथ डिनोट करते हैं, MPC के साथ डिनोट करते हैं. उसी प्रकार जब हम सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो सप्लाई को भी हम प्राइस के साथ डिनोट करते हैं, फर्म्स की विलिंगनेस टू सेल की उसके साथ डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के साथ डिनोट करते हैं और साथ ही साथ APS और MPS के साथ भी डिनोट करते हैं. तो अगर समझें तो हमको, अगर इसको नॉर्मली सिंपली समझना है तो सिर्फ इतना समझना है कि जितना भी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में है उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए सप्लाई की जरूरत है. तो ये AS जो है हमारा, ये उसी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है. अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ AS. जैसे हमने पढ़ा था कि AD के कुछ कंपोनेंट्स है जिसको हमने जैसे हमने पढ़ा था C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. उसी प्रकार AS के कंजम्पशंस, AS जो है उसके दो कंपोनेंट्स है, वन इज कंजम्पशन एंड अनदर वन इज सेविंग्स. तो हम लोग AS को C प्लस S, जिसको हम लोग Y भी बोल सकते हैं, और ऑल्टरनेटिवली हम लोग AS इज इक्वल टू Y भी बोल सकते हैं. तो मेनली हमने यहाँ देखा है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि AS के सिर्फ दो कंपोनेंट्स है, दैट इज कंजम्पशंस एंड सेविंग्स. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम AS की शेड्यूल की तरफ आते हैं. तो आप देख सकते हो कि AS के दो कंपोनेंट्स है C प्लस S, तो जिसको हमने Y से डिनोट किया हुआ है. आप अगर थोड़ा सा पिछले स्लाइड, अगर मेरे पिछले वीडियो पे थोड़ा ध्यान दे, जहाँ पे मैंने कंजम्पशन शेड्यूल और कर्व को शेयर किया था, वहां हमने इस सेविंग को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बताया था. तो क्योंकि अभी हम सेविंग कर्व बना रहे हैं, सेविंग कर्व को डिनोट कर रहे हैं, तो इस वजह से वो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था वो सेविंग में सेविंग हो गया है. मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि जब हम सेविंग्स को पढ़ेंगे तब हमारा जो भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव फिगर में शो हो रहा है वो सारा कुछ नेगेटिव में शो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका डिस सेविंग हो जाएगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जीरो लेवल इनकम पे हमारा कंजम्पशन है 20, तो हमारा सेविंग्स है -20. तो जाहिर सी बात है कि जब तक हमारा इनकम इंक्रीज नहीं करेगा, कंजम्पशन से ज्यादा नहीं होगा, तो जो भी हम खर्च करेंगे वो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और वो कंजम्पशन आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा. तो जाहिर सी बात है कि जब हम सेविंग्स में उस फिगर को देखेंगे तो वो आपको नेगेटिव में शो करेगा, क्योंकि वो आपका डिस सेविंग, एक्चुअली में वो आपका डिस सेविंग होता है. तो अगर हम देखें तो दिस इज द सेविंग ग्राफ, दिस इज द सेविंग कर्व. सेविंग कर्व ऑलवेज गोज अपवर्ड एंड इट मेक्स एंड दिस वन डिग्री ऑफ 45 डिग्री, एक 45 डिग्री का वो कर्व बनाता है और वो हमेशा अपवर्ड राइजिंग होता है. अगर हम सेविंग कर्व का प्रॉपर्टीज देखें तो वो उसके हिसाब से सेविंग कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड राइजिंग, ओके, एंड डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो अब हमारा जो ये जो शेड्यूल है ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है. अब हम कंजम्पशन फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं. कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इन इकोनॉमिक्स द कंजम्पशन फंक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम. जितना हम कंजम्पशन, यानी डिस्पोजेबल इनकम मैंने मतलब मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में भी बताया था. वाई, जब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को शो करते हैं तो हम लोग C के साथ Y की रिलेशन को शो करते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हो कि दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन कर्व. C इज इक्वल टू A प्लस BY. ये जो आपका A है ये आप इसको बार C भी डिनोट कर सकते हो. इसको A बताया गया है एज बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन. तो अगर आप इसको बार C डिनोट करते हो तो भी ये सही है. एंड दिस पर्टिकुलर लाइन इज योर I.
जो हम अपना पिछला वाला अगर स्लाइड देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि यहाँ मैंने आई दिखाया था, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिखाया था, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज योर दिस वन ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये आपका यहाँ से आपका पॉजिटिविटी शुरू होता है। हियर यू कैन सी दैट 0 बी इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन बी। तो ये जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है उसका एक बेसिक फॉर्मूला है, c इज इक्वल टू बार सी प्लस बी वाई। ऑल्टरनेटिवली वी कैन से इट एज c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो अब ये कंजम्पशन फंक्शन यहाँ आप देख लो फॉर्मूला जो मैं बता रही थी, c इज इक्वल टू बार सी प्लस बी वाई। तो हियर वेयर c रिप्रेजेंट्स टोटल कंजम्पशन, C represents autonomous consumption. This C represents autonomous consumption. That is minimum consumption for survival when income is 0. B shows marginal propensity to consume. मैंने पहले भी बताया था. That is consumption increased by B for every rupee increase in income. Thus, B is greater than 0 and 1 is greater than B. So clearly C is assumed to be positive because for survival there has to सम कंजम्पशन इवन व्हेन देयर इज नो इनकम। जाहिर सी बात है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम सेविंग्स में बात करते हैं तब ये आपका बारसी नेगेटिव शो होता है, लेकिन जब हम कंजम्पशंस के बारे में बात करते हैं तब आपका ये सी पॉजिटिव फिगर पॉजिटिव इंटीजर्स में शो होता है। तो आप देख सकते हो कि सी यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन, बी वाई को इंड्यूस्ड कंजम्पशन बोला जा रहा है, इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम, और ऑटोनोमस कंजम्पशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। क्यों? क्योंकि बी यानी एमपीसी तभी होता है जब वाई होता है, यानी y अगर 0 है तो b नहीं होगा, और अगर आपका y 1 है तभी आपका b पॉसिबल है। लेकिन c के साथ या बार c के साथ इस तरह का कोई लॉजिक काम नहीं करता है। अगर आपका 0 इनकम है तब भी आपका बार c विल बी देयर, ऑटोनोमस कंजम्पशन विल बी देयर। लाइकवाइज अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो दिस इज द फीचर्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। A zero level of a zero or very low level of income consumption expenditure is higher than the income as minimum consumption is necessary for survival। जो मैंने आपको बताया, this is the concept of बारसी, this is the concept of autonomous consumption। as income increases consumption expenditure also increases, but increase in consumption is less than the increase in income। ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना होना चाहिए कि आपका जो कंजम्पशन इंक्रीज उतना ही होना चाहिए जितना कि आपका जितना कि आप उसको बर्दाश्त कर सके, जितना कि वो आपके सहन में आए। अगर आप मोर देन योर इनकम आप जाते हो तो आप कभी भी सेविंग्स कर नहीं पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नॉर्मल सा इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो सी प्लस एस मतलब तभी पॉसिबल है जब आप सी करने के बाद कुछ अमाउंट को छोड़े ताकि आप एस कर सके। ओके, now this is the types of propensity to consume। APC is equal to C divided by Y and MPC is equal to delta C by delta Y। So these are the this is the basic means formula for calculating MPC and APC। Here is one table I have shown how to calculate this one। You can see this 0 income 100 consumption and like this it is going on। तो आपका जो C है ये 100 है, उसके बाद 0 है, तो जाहिर सी बात है ये पहला वाला रो आपका कुछ भी शो नहीं करेगा। ये आपका हो गया 170 बाई 100, तो ये आपका आ गया एपीसी 1.7 और आपका डेल्टा सी है 70 और डेल्टा वाई है 100। क्योंकि आप देख सकते हो कि हर एक सीक्वेंस में 70 का चेंजेस आ रहा है, 70 का चेंजेस आ रहा है और यहाँ आपका 100 का अंतर आ रहा है, यानी आपका इनकम 100 करके बढ़ रहा है और आपका कंजम्पशन 70 करके इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स यू आर लीविंग 30 एज द सेविंग। ओके, तो ये ग्रेजुअली आप इसको फॉर्मूला में अगर पुट करोगे डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई दैट इज 70 बाई 100 इट विल बिकम 0.7 for all the cases as because there is the changing rate is fixed। ये एक हर एक मार्जिनल कंजम्पशन में, हर एक एडिशनल कंजम्पशन में इसका जो चेंजिंग रेशियो है वो फिक्स्ड है, इसीलिए इसका एमपीसी जो है वो फिक्स्ड आया है पर इसका एपीसी में अंतर है। ओके, now this is the related graph for this particular schedule। if you draw the graph by yourself you can get this type of curve in the graph paper or wherever you will be drawing। So this is the basic phenomena of calculating APC and MPC। so these are the
formulas for calculating APC and MPC, and this is the features. You can see the characteristics of MPC. MPC is always positive. It is always positive. MPC lies between 0 to 1. MPC of the poor class is higher. MPC remains constant in the long run. With increase in income, MPC falls in the short run. MPC can be greater than 1 in case of abnormal situations like extreme poverty. जहां आपके पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, फिर भी आपको कंजम्पशन करना पड़ रहा है, उस सिचुएशन में एमपीसी आपका 1 से ज्यादा हो जाता है. दैट इज वेरी रेयर केस. वी जनरली वी डोंट get such type of cases, but if there is famine, if there is any natural calamities, when there is no economic options, that time it can be more than 1. सो दिस आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ये एमपीसी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि आपको एमपीसी के बारे में और समझने में मदद करेगा. तो आज मैं यहीं तक समझाऊंगी टिल एमपीसी. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विथ सेविंग फंक्शन एंड एपीएस एंड एमपीएस. Hope you have understood the points, the topic clearly. So do like, share and subscribe my channel and go through the video. Thank you.